ज़ाती सिफ़ात हैं। अल्लाह जल्ला व अला बेमिसल बेऐब है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। उसने मखलूक को पैदा किया और उसके पैदा करने से मखलूक पैदा हुई। ये पहले नहीं थे, उसने इनको पैदा किया और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारे उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। वो रिज़्क देने वाला है, वही मारने वाला है, वही जिंदा करने वाला है। हर छुपी हर जाहिर शय को जानता है। कोई ऐसा ज़र्रा नहीं है जो उसके इल्म में ना हो। जो चीज़ें मौजूद हैं उसको भी जानने वाला है, जो मौजूद नहीं है उसको भी जानने वाला है। जो चीज़ मुमकिन है हो सकती हैं उन्हें भी जानने वाला है, जो नामुमकिन है नहीं हो सकती उनको भी जानने वाला है। हर शय का अहाता किए हुए है और कोई शय उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। हर शय उसके कंट्रोल में है और उसके काबू में है। सारा जहां उसने पैदा किया, सब उसके बंदे हैं। वो अपने बंदों पर माँ बाप से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाला है और मेहरबानी फरमाने वाला है, गुनाह बख्शने वाला है, तौबा कबूल फरमाने वाला है और उसकी पकड़ बहुत सख्त है, जिससे बगैर उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। इज्जत जिल्लत उसी के इख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे वो जलील करे और जिल्लत दे। जिसे चाहे मालो दौलत दे उसके कब्ज़े में है, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फ़कीर करे। वो अल्लाह जल्ला वाला है। हदायत और गुमराही उसी की तरफ से है, जिसे चाहे ईमान नसीब हो, जिसे चाहे कुफर में वो मुब्तला हो। जो वो करता है वो हिकमत है, उसका कोई काम भी हिकमत से बाहर नहीं है। वो जो करता है इंसाफ है। मुसलमानों को जन्नत अता फरमाएगा और काफिरों पर दोज़ख में अजाब करेगा। उसके काम की हिकमतें बंदों की समझ में आए या ना आए, वो माननी पड़ेंगी। उसकी नेमतें, उसके एहसान बेइंतहा हैं। वहीं इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये याद रखिए कि लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई शय नहीं। वो जिस्म से पाक है और जिस्म के मुताल्लिक जितनी भी बातें हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे पाक है। वो अल्लाह जल्ला वाला के लिए नामुमकिन है, वो मुहाल है। ज़मी, ज़मा, मकी, मकान, तरफ, जिहत, शक्लो सूरत, वज़न, मिक़दार, ज़्यादती, नुकसान, किसी में दाखिल हो जाना, हुलूल, इत्तिहाद, तवालुद व तनासुल, बच्चे जन्ना, हरकत व इंतिकाल, हरकत करना, मुंतकिल होना, तग़य्युर व तबद्दुल, तब्दीली वगैरह। ये जुमला औसाफ और ये जुमला जिस्म के अहवाल से अल्लाह जल्ला वाला पाक है कि जिसको अल्लाह ने पैदा किया है वो मखलूक है और ये फना है। इसी में तब्दीली, इसी में हरकत,
इसमें बड़ा होना, इसी में छोटा होना, इसी में मोटा होना, इसी में पतला होना, इसी में असर लेना, असर कबूल करना, परेशान होना, चेंजिंग इसके अंदर, कभी खुश कभी परेशान, और फिर मकान के अंदर, ज़मान के अंदर, ये सारे हजरत इंसान और मखलूक, ये इनकी सिफात हैं। और अल्लाह जल्ला वाला जिस्म और जिस्म से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय से पाक व मुनज़्ज़ह है। अब ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो अल्लाह जल्ला वाला के लिए लफ्ज़ यद आया है, लफ्ज़ साक़ आया है, लफ्ज़ वजह आया है, अल्लाह पाक तो इससे पाक है कि मखलूक जैसा चेहरा तो बोल भी नहीं सकते, मखलूक जैसा हाथ, इंसान जैसा हाथ बोल नहीं सकते, मखलूक जैसी पिंडली वो हम बोल ही नहीं सकते। तो अल्लाह जल्ला वाला के लिए ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, हमारा इनकी मुराद पर ईमान है, लेकिन इसकी मुराद हम नहीं जानते कि जो अल्लाह पाक ने अपने लिए यद का इस्तेमाल फरमाया, इस यद से मुराद क्या है, इस वजह से मुराद क्या है, इस साथ से मुराद क्या है, इस्तिवा से उसकी मुराद क्या है। हम इस पे यकीन रखेंगे कि यद भी हक है, वजह भी हक है, और साख भी हक है, इस्तिवा भी हक है। इसकी मुराद अल्लाह जल्ला वाला जानता है। यही वो तरीका है जो बेहतर है और यही असलम तरीका है। लेकिन बिला जरूरत इसका माना कोई और ना लिया जाए। जैसे कि उलमा इकराम ने याद की तवील की कुदरत से, तो दस्ते कुदरत, और वजह अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ ये वजह की निस्बत इस माने में की कि अल्लाह की ज़ात, वजहुल्लाह, अल्लाह की ज़ात, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय हलाक हो जाएगी, होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात। यानी वजह की तवील ज़ात से कर दी। इस तरह हाथ की कुदरत से कर दी कि ये कुदरत और इस्तिवा की गलबा और तवज्जो से कर दी। इसके अलावा हम कोई और तवील नहीं करेंगे और हम ये ईमान रखेंगे कि ये सब हक हैं और इनकी जो मुराद है वो अल्लाह जल्ला वाला जानता है। ये हाथ हमारे जैसा नहीं, ये यद हमारे जैसा नहीं, ये वजह हमारे जैसा नहीं, क्योंकि हमारा हम तो मखलूक हैं और अल्लाह मखलूक और मखलूक से जितनी भी चीजें ताल्लुक रखने वाली हैं सबसे पाक व मुनज़्ज़ह है। इसलिए हम कहेंगे ये जो अल्फाज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद कुरान मजीद कुरान रशीद में इस्तेमाल किए हैं, इनका मतलब, इनकी मुराद क्या है वो खालिक कायनात खुद जानता है। हम इस पर ईमान रखते हैं। इसलिए ये अपने ज़हन में हो, क्योंकि बाद लोग इस तरह बात करके गुमराह करते हैं। तो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो ऐसी बातें करते हैं जिससे इंसान गुमराह हो जाता है। वो अपने जैसा हाथ समझ बैठता है, वो अपने जैसा चेहरा समझ बैठता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह पाक इससे पाक है। और ये भी आप याद रखें कि अल्लाह जल्ला वाला जिससे चाहे उस पर कादिर है। जो चीज हो सकती है मालिक उस पर कादिर है, वो उसे कर सकता है, उसे कर सकता है। और जो चीज हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है, अल्लाह जल्ला वाला उस पर कादिर नहीं है। जो नामुमकिन चीज पे रब को कादिर मानता है, यूं समझो कि वह रब ही का इनकार करता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है बस, दूसरा खुदा ये नामुमकिन है, दूसरा खुदा नामुमकिन है। और एक बंदा कहे अल्लाह चाहे तो वो दूसरा खुदा बना सकता है, तो उसने ये मान लिया कि दूसरा हो सकता है, दूसरा खुदा हो सकता है। तो दूसरा खुदा हो सकता है,
लेकिन वो बना नहीं सकता, तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कुदरत ही का इनकार है, ये अल्लाह ही का इनकार है। दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो फिर ये अल्लाह की कुदरत में भी नहीं कि अल्लाह दूसरा खुदा बनाए, दूसरा खुदा बना सके। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल पे फना नहीं है, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच सकते कि उसकी जात पे फना हो, तब्दीली आ जाए, तगय्युर आ जाए, खत्म हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ ये निस्बत भी नहीं कर सकते। तो जब नहीं, तो ये भी नामुमकिन है, ये भी नामुमकिन है। अब इस पर भी कुदरत मानना कि खुदा चाहे तो वो फना हो जाए, ऐसा शख्स भी खुदा ताला का मुनकिर है, अल्लाह जल्ला वाला का। तो बस आप आसानी से समझ लें कि जो चीज हो सकती है उस पे अल्लाह ज़ल कादिर है, जब चाहे वो कर सकता है और जब वो चाहता है तो फिर वो हो जाती है। अब ये चीज आपने अपने ज़हन नशीं रखनी है कि अल्लाह जल्ला वाला हर शय पर कादिर है, यानी जो चीज हो सकती है अल्लाह ज़ल उस पर कादिर है, जब चाहे तो वो चीज मौजूद हो जाए, जिस वक्त चाहे वो चीज वजूद में आ जाए। एक तबका है कि जिसने अल्लाह जल्ला वाला की तरफ ऐब की निस्बत की और अल्लाह अज़्ज़ा व जल में ऐब माना, और उसने कहा कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, तो फिर वो झूठ पे भी कादिर है, यानी वो झूठ बोल सकता है। उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल में ऐब माना, झूठ माना, लेकिन वो बोलता नहीं है। अगर ये ना माना जाए कि वो झूठ नहीं बोल सकता, तो फिर बंदा तो बोल सकता है। तो फिर बंदा जो है ये कुदरत रखता है और अल्लाह जल्ला वाला कुदरत नहीं रखता, तो बंदा अल्लाह से आगे निकल गया है। और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आजिज आ गया है कि जो काम बंदा कर सकता है रब नहीं कर सकता। तो बस उन्होंने इधर से गलती खाई और लेबल तौहीद का रखा और अल्लाह अज़्ज़ा व जल को ऐबी बताया है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बताया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐबी है, क्योंकि वो झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं, तो झूठ तो उसमें मान लिया अल्लाह जल्ला वाला में। और ये ऐसी गलती है कि इससे दीन नहीं बचता, दीन नहीं बचता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जो खबरें हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें दी हैं, उसकी सदाकत नहीं रहती, उसकी सच्चाई नहीं रहती। अब क्या होगा, क्योंकि ये बात अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाई है, हो सकता है ये सच ना हो, क्योंकि वो झूठ तो बोल सकता है ना, तो अब उसके कलाम में शक हो जाएगा। अल्लाह से क़यामत आएगी, क़यामत बर्पा होगी, क़यामत में ये वाक़े होंगे, हो सकता ये सच हो, वादा फरमाया, हो सकता ना हो। दीन कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी इन तौहीद परस्त लेबल लगाने वाले, इन्होंने गलती खाई और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ झूठ की निस्बत करके अल्लाह ने झूठ माना। तो जब एक झूठ, एक ऐब मान लिया, तो जब एक माना तो अब सारे मान लिए, ये तो सब भी माने, एक पे नहीं ये बात खत्म होगी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक ऐब माना। जब एक माना तो फिर सब ने मान लिए। मसलन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश-शाम रज़ा फाज़िल बेरलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े दलाइल किए और 25 अकली दलीलें आपने फतावा रज़विया शरीफ में लिखी हैं। पूरे ज़ख़ीरा अहले सुन्नत में आपको सिर्फ 5 दलीलें मिलेंगी कि अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है, वो सुभान है, वो सुबू है, वो कुद्दूस है, वो तो पाकी देने वाला है, वो तो पाक करने वाला है, वो झूठों को पसंद नहीं करता, वो सच्चों को पसंद फरमाता है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो हर ऐब से पाक है। झूठ भी ऐब है, इस खयानत भी ऐब है, ये अल्लाह के लिए ये चीजें ऐब हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इन सारे उयूबों से पाक और मुनज़्ज़ह है। इसमें फिर आला हज़रत मरतबत ने, जो पूरी अहले सुन्नत ने 5 दलीलें अकली कायम की, आला हज़रत अज़ीम मरतबत ने 25 अकली दलीलें कायम की। ये जो आला हज़रत अज़ीम मरतबत पे बोलते हैं, मैं कहता हूं जरा फतावा रज़विया शरीफ में ये 25 दलीलें मुझे भी समझा दें, हो सकता उर्दू पढ़नी ना आए, और उसके फिर उसूल, फिर उसके ऊपर कलाम, फिर इन लोगों की गलतियां,
और इन लोगों ने जहां जहां से ठोकर खाई और जिस पे इल्जाम लगाया उसको आला हजरत ने इस तरह बेगुबार किया है कि बंदे का दिल करता है कि आला हजरत सामने हो और आला हजरत के पांव चूमे जाए। कि तौहीद के हवाले से जब अल्लाह ताला की जात पे यह हमला हुआ और अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत की गई और फिर हमारे अकाबिरीन की तरफ भी इल्जाम लगाया गया, मुताखिरीन की तरफ इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने भी अल्लाह ताला का झूठ माना है। नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है और किस्बे बारी ताला मुमकिन है। तो आला हज़रत ने इसको भी अपने अकाबिरीन से बेगुबार किया और ये इतराज को दूर किया और उस पर वाज़ेह किया कि खल्फ़े वईद और होता है और किस्बे ये झूठ किस्बे इम्कानी और होता है। वईद का खिलाफ हो जाता है लेकिन झूठ अल्लाह अज़्ज़ा व जल नहीं बोल सकता। ये आला हजरत अज़ीम मर्तबत में बात की। मैं इसलिए आपके सामने ये बात रखने रखा हूं। अब अपना अकीदा हमेशा ज़हन में रखें कि झूठ ऐब है, झूठ ऐब है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे पाक है। और जिसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल झूठ माना कि वो बोल सकता है, गोया कि उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ऐब ही माना है और ये गुमराही है, ये गुमराही है, बेदीनी है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जो मैंने बता दिया इससे तो सारी शरीयत उड़ जाएगी। फिर बेदीनों को मौका मिलेगा, कहेंगे इधर हो सदा झूठ बोला, इधर हो सदा ऐसा किया, तो फिर क्या इतबार रहेगा। तो आला हज़रत मर्तबत ने इसका जवाब देते हुए बड़ी तफसील के साथ इसकी वजाहत फरमाई। अब आप सुने, मैं खुलासा आपको देने लगा हूं। इन्होंने क्या दलील कायम की कि बंदा झूठ बोल सकता है और कहीं अल्लाह नहीं बोल सकता, तो फिर अल्लाह आजिज आ गया और बंदा मालिक कादिर हो गया। तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आजिज आना ये नक्स है, नक्स है, क्योंकि अल्लाह पाक तो हर खूबी का जामी है और हर कमाल का जामी है। उसकी तरफ तो ऐब की निस्बत नहीं कर सकते, उसकी तरफ नक्स की निस्बत नहीं कर सकते कि वो तो कामिल है, उसकी जात कामिल है, उसकी सारी सिफात कामिल है। नक्स हमारी तरफ है, ऐब हमारी तरफ है। तो जब बंदे के लिए माना जाए वो झूठ बोल सकता है, बोलता नहीं, और खुदा के लिए ना माना जाए तो फिर तो खुदा आजिज आ गया, खुदा कमजोर हो गया, खुदा की तरह नौज़ बिल्लाह कमजोरी और नक्स की निस्बत हो गई कि बंदा कर सकता है वो नहीं कर सकता। तो मेरे इमाम ने कितने दलाइल दिए, उसमें से खुलासा कुछ आपके सामने रखता हूं। आपने फरमाया फिर एक नहीं, एक नहीं, फिर और भी बड़ी चीजें हैं, बंदा कर सकता है रब नहीं कर सकता। तो फिर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रब की तरफ नफ्स की निस्बत करेंगे कि रब आजिज आ गया, रब कमजोर हो गया, बंदा निकाह कर सकता है रब नहीं कर सकता। रब इससे बाक है तो फिर बंदा कादिर हो गया और रब नहीं कर सकता। बंदा शादी कर सकता है, बच्चे जन सकता है, तो वालू तो तनासुब का इसका सिलसिला है, रब इससे बाक है, रब नहीं कर सकता, बंदा कर सकता है। बंदा खा सकता है, बंदा पी सकता है, रब खाने से बाक, रब पीने से बाक। बंदा गर्मी सर्दी महसूस करता है, वो लेता है, रब नहीं ले सकता। बंदा आराम करता है, ऐसी चीजें इससे रब पाक है और बंदा करता है। तो आला अज़मत है, एक तो नहीं, फिर अब बंदा चोरी कर सकता है, रब नहीं कर सकता। बंदा जिना कर सकता है, रब नहीं कर सकता। तो फिर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक क्या यहां भी ये मानोगे कि रब भी कर सकता है लेकिन करता नहीं? तो मान लिया इन्होंने। जब इन्होंने एक झूठ मान लिया कि और उस पर ये दलील कायम कर ली कि अगर ना माने तो रब आजिज आ जाएगा और मखलूक में ये कादिर होंगे, तो फिर ये बढ़ गए, तो रब की तरह नफ्स की निस्बत है, तो लिहाजा हर ऐब को इन्होंने मान लिया है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत अश-शाम रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने दलाइल के अंबार लगाए और अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़, कुरान का मौक़िफ़ और आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आइमाए दीन का मौक़िफ़, उनके अक़वाल वो लाए और इल्मे कलाम के मुताबिक अक़ली दलाइल देकर अल्लाह की तरफ से जो झूठ की निस्बत कर रहे थे और हर ऐब की कर रहे थे और अपनी तरफ से तौहीद की हिफाजत कर रहे थे और तौहीद का लेबल लगाए हुए थे। और ये सारे गुमराह लोग हैं। अल्लाह हमारा हर ऐब से पाक है, हर नफ्स से पाक है, और ये झूठ ऐब है और गुनाह ऐब है। ये जो मखलूक में चीजें भाई सब के लिए ऐब है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे पाक है,
वो झूठ बोल ही नहीं सकता और दूसरे फोश कलाम, फोश बातें, फोश काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत के नीचे ही नहीं। अल्लाह कादिर हो फिर न कर सके, फिर बात हो कि अल्लाह की तरफ इसलिए निस्बत आती है, अल्लाह उस पे कादिर है जो हो सके और जिसे वो चाहे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी भी बुरी बात, बुरे काम को चाहता ही नहीं है। तो इस तरह आला हजरत अज़ीम मर्तबा ने जवाब दिया, और इसकी वजाहत की एक मिसाल, आसान सी मिसाल है, वो आप सबको समझ आ जाएगी कि देखो आप किसी न किसी चीज के मालिक हैं और आपकी चीज में आपकी इजाजत के बगैर कोई बेजा तसर्रुफ करता है, उसे जुल्म कहते हैं। ऐसा ही है, आपकी मिल्क है, आपका माल है, उसमें बगैर इजाजत के कोई तसर्रुफ करता है, उसे इस्तेमाल करता है, उसे ले जाता है, उसे देखता है, क्या कहते हैं उसको? उसको जालिम कहती हैं। अब देखो बंदा जुल्म कर सकता है कि नहीं? वो किताब ले ले, उसके कपड़े ले ले, उसके घर में उसकी बहनें हैं, बेटियां, कुछ करे, क्योंकि ये उसकी मिल्क है। अब उसकी मिल्क में बेजा तसर्रुफ कर रहा है, कर सकता है, करता भी है, कर सकता है। अब इनको पूछो जिन्होंने कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल के ना माना जाए, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कमजोर के लाएगा मखलूक के एतबार से कि मखलूक कर सकती है, रब नहीं कर सकता। तो कहो, पूछो, रब जुल्म कर सकता है? क्यों? क्योंकि जुल्म तो तब होगा जब रब की मिल्क से निकले। जुल्म तो तब हो कि आपकी मिल्क हो, मेरी ना हो, तो मैं उसमें हाथ डालूं तो जालिम कहलाऊं, क्योंकि मेरा माल नहीं है। और अल्लाह तो वो है कि हर शय उसकी है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर शय, जमीन व आसमान के अंदर, ऊपर नीचे, जो भी शय है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, जो हो, सबका मालिक कौन है? अल्लाह। तो जब अल्लाह सबका मालिक है तो फिर वो जुल्म कैसे कर सकता है? जुल्म तो तब करे जब तुम अल्लाह को बाद से ये पेश करो कि वो मालिक नहीं है और बाद का मालिक है, फिर तो काफिर हो जाओगे। जब कहो कि अल्लाह कुछ चीज का मालिक है, कुछ चीज का मालिक नहीं, तो बंदा काफिर हो जाएगा। फिर किसी और को रब का शरीक बनाएगा कि रब आधे का मालिक है, आधे का मालिक वो है, ये तो शिर्क हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारी तौहीद कौन सी है? तुम कहते हो कि बंदा कर सके और रब ना कर सके, तो फिर रब आजिज आ जाएगा। हम पूछते हैं, जुल्म बंदा कर सकता है, रब नहीं कर सकता, तो फिर बताओ रब आजिज आ गया? रब की तरफ नफ्स की निस्बत हो गई? तो अब तुम्हारे नजदीक नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये क्या है? तो फिर छोटा बच्चा भी कहेगा ये जरूर तौहीद से फिरे हैं, इन्हें शैतान ने तौहीद का टाइटल दिया है, लेकिन तौहीद इन्हें समझ में नहीं आई। समझ आई है तो अहले सुन्नत जमात को आई है, और उन्होंने समझाई है। किस अंदाज से समझाई? कि मालिक इससे पाक है। क्यों? क्योंकि ये ऐब है, और अल्लाह ऐब पे कादिर नहीं है, वो इसे चाहता ही नहीं, इसे चाहता ही नहीं। लेकिन इनका खुदा वो है कि जो वो जुल्म भी कर सकता है, क्योंकि वो बात का मालिक होगा, बात का मालिक नहीं होगा। हमारा खुदा वो है जो हर शय का मालिक है, इसलिए वो जुल्म कर ही नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकता, फिर उसकी तरफ निस्बत कर ही नहीं सकते। तो ये बता रहा है खुदा ताला वो है जो हर बुरी बात, हर बुरे काम से पाक है, और वो उस पर कुदरत नहीं रखता। समझ आ रही है? एक और मिसाल आसान सी दूं, उससे आप मजीद समझेंगे। ये किताब है, ये तो मेरी किताब है, मैं इसे अंदर रख देता हूं, इसे कोई चोरी कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं, आप में से कोई भी कर सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप चोर हैं, लेकिन बात कर रहा हूं, कर तो सकती हैं ना, कर सकती हैं, लेकिन करते नहीं है। आप इनको पूछो तुम्हारा खुदा कौन सा है, ये कहेंगे हमारा खुदा वो है जो चोरी कर सकता है लेकिन करता नहीं। क्या? क्योंकि आप कर सकती हैं ना, तो अगर आप कर सकती हैं तो कहीं खुदा नहीं कर सकता। तो इनके नजदीक तो खुदा की तरफ नफ्स की निस्बत हुई, खुदा कमजोर हो गया और मखलूक कवी हो गई, मखलूक कादिर हो गई, और नौज़ुबिल्लाह खुदा कादिर ना रहा। तो लिहाजा इन्होंने मान लिया, क्या माना? इन्होंने कहा कि खुदा ताला भी झूठ बोल सकता है। समझ आई? तो हमने कहा बताओ, चोरी तो तब होती है जब अपना माल ना हो, जब अपना किसी का माल ही चुराया जाता है ना, तो हमारा रब तो वो है कि हर शय का मालिक ही वो है।
तो जब हर शय का मालिक वो है तो वो चोरी नहीं कर सकता, चोरी की निस्बत उसी तरफ नहीं कर सकते। तो क्या पता चला? पता चला इन लोगों ने ठोकर खाई है और ये तौहीद से फिरे हैं। और अहले सुन्नत व जमात ने रहनुमाई फरमाई है, हमारा रब पाक है, वो न चोरी कर सकता है, ना वो जुल्म कर सकता है, ना वो झूठ बोल सकता है, ना ही वो निकाह वगैरह कर सकता है, ना ही तवालुद तनासुब कर सकता है, ना ये बच्चों का सिलसिला ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, क्योंकि ये नफ्स और ऐब है। खालिक कायनात जल्ला वाला इन सब से पाक है, वो जो चाहता है वो करता है। अब देखो, कहते हैं पढ़ो, अपने बड़ों को भी पढ़ो, हमारे बुजुर्गों को भी पढ़ो, किसने अल्लाह की तौहीद पे पहरा दिया है। अब मैं मजीद आगे जाता हूं, क्योंकि मैंने ये मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है, तो थोड़ी सी आसान करके आपके सामने रखी कि आप इसको समझें, आपको पता चले हमारे काबिरीन ने कितनी मेहनत की है। आपको तो उन्होंने बना के दिया है और आपको उन्होंने बचाया है, आपके अकीदों की सरहद पे खड़े होकर उन्होंने आपकी अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है और अंबिया की ज़वात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, सहाबा की ज़वात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, औलिया इज़ाम की ज़वात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब बरेली शरीफ में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हुजूर के मौजों में से एक मौजज़ा पैदा हुए और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी पैदा हुई, तो उस वक्त जो तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वात पे हमले, अल्लाह की ज़ात पे हमले, अंबिया की ज़वात पे हमले, असहाबे रसूल की ज़वात पे हमले, आले रसूल की ज़वात पे हमले और हुजूर के अज़वाज पे हमले, औलिया इज़ाम की ज़वात पे हमले, और किस किस तरह के लोग खड़े होके थे। दूसरी तरफ खत्म नबूवत के हवाले से हमले। उस वक्त अकेला बरेली शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का ज़हूर बनकर ज़ाहिर हुआ और उस इमाम अहले सुन्नत ने अल्लाह की तौहीद के आगे भी खड़े होकर अल्लाह की ज़ात का दिफा किया है और अंबिया की ज़वात पे खड़े होकर